नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सब कैसे हो। शिव जी की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आप फिर हाजिर हूँ अपनी नई वीडियो लेकर, जिसका नाम है हमारे साथ अक्सर बुरा ही क्यों होता है। अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा ही क्यों होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि अच्छे लोगों के साथ अक्सर बुरा क्यों होता है। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, कलयुग है, हम जो रह रहे हैं इस समय, हम कलयुग में रह रहे हैं। जैसे कि ये कलयुग का स्वभाव है। जैसे सांप का स्वभाव है काटना, ठीक है, आग का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार से कलयुग का स्वभाव है अच्छे लोगों के साथ बुरा करना। और दूसरा मैं आपको बता देती हूँ, कर्म। कर्म तो आपने सुना ही होगा कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलता है। चाहे हमें कुछ देर के लिए हमें ये लगता है हमने अच्छा कर लिया, किसी के साथ हमने फ्रॉड कर दिया तो अच्छा हो गया, लेकिन नहीं। पहले के समय में क्या होता था, कर्म का जो फल होता था वो अगले जन्म में मिलता था। जैसे सतयुग है, द्वापर युग है, और आपका इनमें क्या होता था, अगले जन्म में कर्मों का फल मिलता था। लेकिन कलयुग में कर्मों का फल इसी जन्म में हमको भुगतना होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि कर्म में तो कर्म क्या है। कर्म हमें ना निरंतर जो हम कर्म करते हैं, दिनचर्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ये तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन नहीं। मैं आपको बता देती हूँ, कर्म का फल तो हमें भुगतना ही पड़ता है। किसी भी टर्म एंड कंडीशन में हमने जो कर्म करे हैं उसका फल तो हमको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे हमने अच्छे कर्म करे हैं तब भी मिलेगा, चाहे हमने बुरे कर्म करे हैं तब भी मिलेगा। मैं आपको बता देती हूँ, भगवान जी शिव जी जो ब्रह्मांड के रचयाकार हैं, वो तो सिर्फ न्यायाधीश है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ कि न्याय जैसे जज होता है ना। जैसे आपने मान लीजिए कोई बुरे काम किए हैं, आपको जज ने सजा सुना दी। आपकी जो सजा है वो है फांसी की, आपको फांसी मिलने वाली है। अगर आप अपना व्यवहार जेल के अंदर अच्छा करते हो तो उस आपके व्यवहार को देखते हुए न्यायाधीश क्या करते हैं, आपकी सजा को कम कर देते हैं। उसी प्रकार भगवान जी शिव जी हमारे अच्छे कर्मों को देखकर, अच्छे कर्म तो हमने करे ही नहीं है, हमने तो बुरे कर्म करे हैं। लेकिन अगर हम भगवान का नाम निरंतर जपते हैं, निरंतर जपने का मतलब ये नहीं है कि आप माला ले लो हाथ में, जय राम जय राम जय राम जय राम करते रहो। निरंतर जपने का मतलब ये है कि सोते जागते खाते पीते हमारे मन में सिर्फ ऊपर वाले का नाम होना चाहिए। जिस भी भगवान जी को आप मानते हो उनका सिर्फ मन में नाम लो। क्योंकि इस समय हम और आप इस कोविड की वजह से इतने ज्यादा परेशान है, इतने ज्यादा परेशान है कि हमने और आपने न जाने कितनों ने अपनों को खोया है। तो सिर्फ मेरी आप लोग से यही प्रार्थना है कि सिर्फ ऊपर वाले का नाम जपो, चाहे वो किसी भी रूप में जपो। और ऊपर वाला सिर्फ भाव देखता है, वो ये नहीं देखता कि मेरे भक्त ने नहाया है या उसने पूजा करी है। पूजा मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ ऊपर वाले का नाम जपो। उस प्रकार मान लीजिए पूरे शहर में बारिश हो रही है, अगर आपने छाता लगा लिया है, अगर हमने छाता लगाया है तो जो बारिश है हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। समझ रहे हो ना आप, तो बारिश हमारे ऊपर नहीं गिरेगी। उसी प्रकार अगर हम भगवान का नाम जपते हैं, हमने कितने भी बुरे कर्म करे हैं, हमने कितने भी बुरे कर्म करे हैं, हम भगवान का अगर निरंतर नाम जपते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारी सजा कम हो जाएगी। सजा तो हमें मिलेगी। मान लो हमें फांसी लग रही होगी, हमारे गले में तलवार लटकी होगी, सजा तो हमको मिलेगी। लेकिन वो उस समय क्या होगा, अगर हम ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमें वो सजा सुई चुभो के ही छोड़ दिया जाएगा। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सजा तो मिलेगी, लेकिन ईश्वर के नाम से वो सजा हमारी कम हो जाएगी। इसीलिए आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि ऊपर वाले का सिर्फ नाम जपो। कर्म देना ना देना तो ऊपर वाले के बस में है, क्योंकि उसके पास इतने हम सब उनके बच्चे हैं। वो किस किस का दुख देखेंगे, मेरा दुख देखेंगे तो उनको लगेगा, तुम्हारा दुख देखेंगे तो लगेगा। उनके पास तो अरबों खरबों लोग हैं, वो किस किस का दुख देखें। इसीलिए हम और आप
अपने दुखों का स्वयं निवारण कर सकते हैं। सिर्फ मान लो जो पाप हमसे हो गए तो उसको कोई नहीं मिटा सकता, जो गलतियां हमसे हो गई वो वापस हम सही नहीं कर सकते, लेकिन हम आने वाला समय तो सही कर सकते हैं। हम प्रभु के नाम से, आग में जल रहे हो, एक बार ऊपर वाले का नाम ले लो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा। आप जानवरों के बीच में फंसे हुए, मैं गारंटी से कहती हूँ, ये मेरा विश्वास है, आप किसी भी मुश्किल से मुश्किल उसमें फंसे हुए हो, विपदा में फंसे हुए हो, आप सिर्फ ऊपर वाले का निरंतर नाम जपो और गारंटी से वो आपकी विपदा कम हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो ना आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मेरा आज की स्टोरी का मतलब सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ ऊपर वाले का नाम जपो, चाहे किसी भी रूप में जपो। अपना काम कर रहे हो, मन में जपो, कुछ भी, कैसे भी, कोई भी वर्क कर रहे हो, क्योंकि भगवान भाव का भूखा होता है। आप 56 भोग का भोग लगाओगे और आप सूखी सब्जी रोटी का भोग लगाओगे, तो भगवान को जिस भाव से आप बुलाओगे, जिस भाव से आप बुलाओगे, भगवान उस भाव से आएगा। और मैं आपको एक जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताने जा रही हूँ कि कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान है। पहले ऋषि मुनि सदियों तपस्या करते थे तो उनको वरदान प्राप्त होता था, लेकिन गारंटी से कलयुग में सिर्फ 21 दिन तक तुम भगवान का नाम जप लो। मैं गारंटी से कह रही हूँ कि आपको ईश्वर किसी ना किसी रूप में दर्शन